वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम दोस्त खैर व आफियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप तमाम नाजरीन को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। प्यारे नाजरीन, आज एक और न्यू वीडियो के साथ हाजिर हैं जिसमें एक हिंदू ख़वातीन डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल करती है कि जो हमारे पैगम्बर थे, हमारे जितने भी नबी थे, वो इंडिया क्यों नहीं आए। बकाया मुल्कों में गए, अरबों में गए और कई मुल्कों में गए, लेकिन हमारे मुल्क में क्यों नहीं आए। तो उस पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस ख़वातीन को क्या जवाब दिया, आज इस हम रिएक्शन वाली वीडियो में देखेंगे। इस रिएक्शन वाली वीडियो का मज़ीद आगाज़ करने से पहले छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि फ्यूचर में हम जो भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जा पहुँचे। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो की तरफ चलते हैं। माइक नंबर 4 में कोई ख़ातून हूँ नॉन मुस्लिम तो सवाल करें। Assalamu alaikum to all of you. My name is Maya Sasani. I am staying at Vashi, Navi Mumbai. And my question is, why respected prophets and spiritual scripts were sent to Mid-Asia and nearby Europe, and why not to India? बहन का सवाल है कि प्रॉफिट्स मिड एशिया में भेजे गए हैं, यूरोप में भेजे गए, दिगर ममालिक में भेजे गए, इंडिया में क्यों नहीं भेजे गए। इंडिया में क्यों नहीं। कुरान मजीद में साफ तौर पे लिखा है, साफ तौर पे सूरह रौद में सूरह नंबर 13 आयत नंबर 7 में, बोली कुल्ली कौमिन हाद, हमने हर कौम में हिदायत देने वाला भेजा है। साफ तौर पे लिखा है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हर कौम में पैगंबर भेजा। और हदीस में आता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने सारी दुनिया में 1,24,000 पैगंबर भेजे, लेकिन नाम से जिक्र कुरान मजीद में सिर्फ 25 का है। नाम से जिक्र कुरान मजीद में सिर्फ 25 का है, लेकिन कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 164 में कि कुछ पैगंबर के बारे में हम जिक्र करते हैं, कुछ पैगंबर के बारे में नहीं। तो सारे पैगंबर का जिक्र करना कुरान मजीद में ज़रूरी नहीं, तो ये कुरान मजीद इतनी बड़ी किताब हो जाती, बिल्डिंग से भी बड़ी। इतनी छोटी किताब जब आज अक्सर इंसान नहीं पढ़ते, तो अल्लाह ताला ने एक कुरान मजीद टेलीग्राफिक मैसेज, शॉर्ट में इंसानियत को हिदायत दी है। इट्स अ टेलीग्राफिक मैसेज, लेकिन इसमें यह कहा गया है कि हर कौम में हमने पैगंबर भेजा, हर कौम में, ताकि कोई ये नहीं कह सके कि मुझे पैगाम नहीं मिला। इंडिया में भी अल्लाह ने पैगंबर भेजे हैं, नाम से हम उनका जिक्र नहीं जानते, नाम से उनका जिक्र कुरान मजीद में नहीं है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जितने पैगंबर, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले आए, उनका पैगाम महदूद था सिर्फ उन लोगों के लिए जहाँ उनने पैगाम दिया। जितने पैगंबर भी आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले आए, उनका पैगाम महदूद था सिर्फ उन लोगों के लिए। लेकिन क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है और इसके बाद कोई भी पैगंबर नहीं आएंगे, इसका जिक्र है सूरह अहज़ाब में सूरह नंबर 33 आयत नंबर 40 में कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। इसीलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अरबों या सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं भेजे गए थे, वो सारी इंसानियत के लिए भेजे गए थे। कुरान मजीद में लिखा है सूरह अंबिया में सूरह नंबर 21 आयत नंबर 107 में, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि हमने तुम्हें भेजा सारी इंसानियत के लिए, सारे जहां के लिए, सारे आलमीन के लिए। क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर थे, इनके बाद कोई पैगंबर नहीं आएगा, इसीलिए वो सिर्फ मुस्लिम या मुसलमान या अरबों के लिए नहीं, सारे इंसानियत के लिए भेजे गए थे। और कुरान मजीद के पहले कई पैगाम आए, कई वही आए, जितने पैगाम अल्लाह की तरफ से आए कुरान मजीद के पहले, वो सिर्फ महदूद थे चंद लोगों के लिए। लेकिन क्योंकि कुरान मजीद अल्लाह का आखिरी कलाम है, वो सिर्फ अरबों या मुसलमानों के लिए नाजिल नहीं किया गया था, वो सारे इंसानियत के लिए नाजिल किया गया है।
اور اس کا ذکر آتا ہے سورہ ابراہیم میں سورہ نمبر 14 آیت نمبر 52 اور سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 میں کہ ہم نے یہ قرآن ساری انسانیت کو ہدایت کے لیے نازل کیا ہے. تو اسی لیے آج قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام صرف مسلمانوں یا عربوں کے لیے نہیں. پہلے جتنے پیغمبر آئے, جتنے بھی اللہ کے کلام بھیجے گئے, وہ صرف محدود تھے کچھ لوگوں کے لیے. آج آپ چاہے ہندوستان میں رہ رہے ہو یا یو کے میں یا سعودی عربیہ میں یا یو ایس اے میں یا کینیڈا میں, ساری انسانیت کو ماننا چاہیے آخری پیغام قرآن مجید اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے اس کا ذکر, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سارے دیگر مذاہب میں ہیں کہ یہ آخری پیغمبر آنے والے ہیں. بائبل میں ہیں, ہندوؤں کی کتاب میں ہیں, پارسیوں کی کتاب میں ہیں, یہودی کی کتاب میں ہیں. اسی لیے آج آپ چاہے دنیا میں کدھر بھی رہ رہے ہو, کوئی بھی خاندان میں پیدا ہوئے ہوں گے, آپ کو ماننا چاہیے قرآن مجید اور ماننا چاہیے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ask one more question. جی ہاں بہن, مطلب اسلامزم میں ری بورن ہونا یعنی دوسرا جنم تو ہے نہیں, رائٹ؟ تو پھر ہاں قیامت کے وقت اللہ سب کو پھر سے مطلب یہ کریں گے, تو وہ مجھے کنسیپٹ سمجھ میں نہیں آیا. بہن نے پوچھا کہ اسلام میں ری بورن ری برتھ تو نہیں ہوتا ہے, پھر سے آپ دنیا میں پیدا نہیں ہوتے, لیکن آخرت میں پھر سے اٹھایا جب, اس کا کانسیپٹ نہیں سمجھے. آپ اگر پڑھیں گے یہ جو کانسیپٹ ہے ہندو دھرم میں جو ری برتھ کا, یہ کانسیپٹ کچھ کتابوں میں ہے, لیکن اونچی کتاب اگر آپ پڑھیں گے وید, دا سائیکل آف برتھ اینڈ ری برتھ از کالڈ سمسکارا. سنسکرت میں اسے کہتے ہیں سمسکارا. یہ ہندو ودوانوں نے, پنڈتوں نے اس کا ذکر کیا, لیکن اس کا ذکر وید میں کہیں نہیں آتا ہے. وید میں کہا گیا ہے پنرجنم. پنرجنم سنا آپ نے بہن, سنا ہے؟ جی ہاں. پنر کی مطلب پھر سے واپس, پنر کا مطلب نیکسٹ, واپس. ٹھیک ہے, مان گیا. پنر مطلب نیکسٹ, اگلا, واپس. جنم مطلب لائف, جنم مطلب زندگی, پھر سے زندگی, واپس زندگی. اس سے اسلام کو کوئی حرج نہیں. اسلام بھی اس میں مانتا ہے. اسلام میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی دی, پھر موت دی, پھر سے زندگی دی. یعنی اسلام میں بھی ہم مانتے کہ ہمارا پنرجنم ہوگا, لیکن ایک بار, وہ آخرت میں. تو پنرجنم اسلام میں بھی لکھا ہے, لیکن سمسکارا نہیں. جو ہندو ودوان کہتے زندگی پھر موت, پھر زندگی پھر موت, پھر زندگی اور موت, اور اب 7 بار لیں گے جنم انسان جیسا, اس کا ذکر وید میں کہیں بھی نہیں ہے. میں چیلنج کرتا ہوں, یہ پنڈتوں کی وچار تھی, سوچ تھی, یہ ثابت کرنے کے لیے کہ کچھ بچے پیدا ہوتے بیمار, کچھ پیدا ہوتے اچھی صحت کے ساتھ, کچھ بچے پیدا ہوتے اپاہج, کچھ اچھی صحت کے ساتھ, کچھ امیر کچھ غریب. تو خدا بھگوان انجسٹ نہیں ہو سکتا. بھگوان ہمیشہ جسٹ ہے. ان کو یہ نہیں سمجھ میں آتا تھا بچہ کیسا اپاہج پیدا ہوا, بچہ غریب کیسا پیدا ہوا. تو ان نے اپنی سوچ سے سوچنے لگے کہ بھگوان تو غلطی نہیں کر سکتا, اسی لیے یہ بچے نے پہلے جنم میں غلطی کیا ہے گا, اس لیے ابھی اپاہج پیدا ہوا. پہلے جنم میں کچھ غلطی کیا ہے, اس لیے غریب پیدا ہوا. پہلے جنم میں اچھا کیا تو امیر پیدا ہوا. یہ ان کی سوچ ہے, یہ آپ کے وید میں نہیں لکھا ہے. اسلام میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ بچے آپ کے لیے امتحان ہیں. تو بچے جب اپاہج پیدا ہوتے ہیں تو یہ نہیں کہ وہ جنت میں نہیں جا سکتے. ہر بچہ معصوم ہے. بچے والدین کے لیے فتنہ ہے, امتحان ہے. تو ہو سکتا ہے کہ کنجنائٹل ہارٹ ڈیفیکٹ ہو کے بچہ پیدا ہوتا ہے, اس کو دل کی بیماری ہے. دل کی بیماری ہونا مطلب یہ نہیں کہ بچہ جہنم میں جائیں گے, لیکن والدین کے لیے ایک فتنہ ہے, ٹیسٹ ہے کہ بچے اگر بیمار پیدا ہوتے ہیں پھر بھی والدین اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں کیا نہیں. ہو سکتا ہے کہ والدین نمازی ہے, اللہ کے احکامات پہ عمل کرتے, اللہ تعالیٰ ان کو اچھا معیار دینا چاہتا ہے. مثال کے طور پہ آپ جب پاس کرتے ہیں گریجویشن,
तो आप BA पास कर दिए, BA बन गए। लेकिन जब आप MBBS एग्ज़ाम देते हैं, आपके नाम के आगे लग जाता है डॉक्टर। बट MBBS एग्ज़ाम पास करना BA एग्ज़ाम से बहुत कठिन है और डिफ़िकल्ट है और मुश्किल है। लेकिन जब मुश्किल टेस्ट पास करते हैं, आपका रिवॉर्ड भी बड़ा है। तो अगर बच्चे अपाहिज पैदा होने के बाद फिर भी वालिदैन अल्लाह पे भरोसा करते, तो अल्लाह ताला हो सकता है उनको जन्नत फिरदौस देना चाहता है। जन्नत में भी लेवल है। तो ये टेस्ट कर रहा है अल्लाह। किसी को गरीब पैदा करता है, किसी को अमीर पैदा करता है। अमीर या गरीब से आप जन्नत में नहीं जा सकते, बनिस्बत अमीर आदमी को जन्नत में जाना और मुश्किल है, क्योंकि उसका इम्तिहान और कठिन है, डिफ़िकल्ट है। क्योंकि अमीर को चैरिटी देने का होता है, गरीब को चैरिटी नहीं देने का। ज़कात के अंदर गरीब को फुल मार्क्स 100 आउट ऑफ 100। अमीर हो सकता है बोलेगा मैं नहीं दूंगा तो 0 मिला, हो सकता है वो आधा दे रहा है, आधे मार्क्स मिलेंगे। गरीब को 100 आउट ऑफ 100। हम कहते हैं गरीब है, गरीब के और चांसेस है जन्नत में जाने के लिए। हम कहते हैं गरीब इंसान है, ये हमारी सोच है। अल्लाह ताला इम्तिहान ले रहा है। अल्लाह ताला कहता है कि दौलत एक इम्तिहान है। तो ये हिंदू विद्वान इसे समझ नहीं सके तो संस्कारा कहे, मौत जिंदगी, मौत जिंदगी, मौत जिंदगी। लेकिन वेद में लिखा है पुनर्जन्म। एक बार आप इस दुनिया में आएंगे, इसके बाद आपकी मौत आएंगी, फिर से उठाया जाएगा आखिरत के दिन पे, और उस दिन आपका हिसाब किताब होगा। फिर अल्लाह ताला आपका हिसाब किताब लेंगे कि जो अल्लाह ने इंसानों से फरमाया था कि एक खुदा में मान। दोस्तों, आज की ये थी हमारी रिएक्शन वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये रिएक्शन वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ अपने भाई को दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।